गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत शाम के 5 बजे से हो रही है। 2 दिन हो गए हॉस्पिटल से आए हुए, कुछ कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ नहीं। तो आज मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। आई होप सो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो मेरी सर्जरी से जुड़ा हुआ वो दिन है जिस दिन की हमें पहले डेट मिली हुई थी। हमारी ट्रांसप्लांट सर्जरी 22 नवंबर 2023 को की डेट हमें मिल चुकी कि अचानक ही मिली हमें वो डेट। पहले हमारा कैंसिल हुआ था, उसके बाद हमें वो मिल गई। हमारे पास रहने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि घर से हम बहुत दूर, दिल्ली और हिमाचल का बहुत फ़र्क है। तो हम किसी को पहले नहीं बुला सकते कि आ जाओ इधर हमारे पास बैठ जाओ फिर हो जाए, क्योंकि जब तक यहाँ सर्जरी नहीं होती तब तक किसी का कोई वो नहीं है, तो इतनी दूर से आ भी नहीं सकते। लेकिन फिर हमने 20 नवंबर को हमें एडमिट किया, तो हमने अपनी दीदी और जीजू को बुलाया। वो दोनों बेचारे आ गए कि वो है, वो भी बहुत दूर से 500 किलोमीटर का सफ़र करके आए। तो मैं तो उस दिन एडमिट थी, तो फिर हो गया। तो 20 को हमें एडमिट कर लिया। 21 के की रात बोलने के तो बोल देते हैं हम कि हाँ ठीक है वो है, लेकिन जिस दिन वो आता है उस दिन बहुत ही खतरनाक फीलिंग होती है। और 21 की वो रात थी, उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से काटी पूरी रात। सोने को तो नींद तो दूर की बात है कि आँख भी नहीं लगी मेरे उस दिन। बार बार यही सोचती। पहले डायलिसिस जल्दी लगा दिया था मैंने सृष्टि का, उसके बाद 1:30 बजे मैं बंद करने गई उधर। फिर उसके बाद आई तो मैं बिल्कुल नहीं सोई। और फिर 4 बजे तो वैसे भी जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन उठा देते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं रात को, बहुत सारे कोई कुछ करते रहते हैं। पूरी रात प्रोसेस चलता ही रहता है कि ये है वो है। 4 बजे उठ गई। 4 बजे उन्होंने बोला कि पहले नहा के आ जाओ, फिर वो है। जैसे जैसे वो रात तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल में जब आप जाओ ना रात ख़त्म होती है ना दिन ख़त्म होता है, क्योंकि चलो वैसे वैसे करके सुबह के 7 घर से भी आ गए, दीदी जीजू और सिस्टर के पापा सभी आ गए। तो फिर मेरे को तैयार कर दिया और मेरे को 2 चोटियाँ कर दी। जैसे हमें बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो वैसे मेरे को 2 चोटियाँ कर दी। जब किसी ने मेरे को देखा, दीदी ने देखा, तो बेचारे बोलते क्या किया है। 2 छोटी छोटी चोटियाँ कर दी थी मेरे को। और मेरे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगी। बहुत ही डर लगा मेरे को। मैं किसी चीज़ से नहीं अब डरती हूँ, ना इंजेक्शन से, ना सुई से, ना किसी भी टेस्ट से, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हो चुके। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे को कभी बुखार भी नहीं होता, कभी मैं ज़्यादा बीमार भी नहीं होती। लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ वो इंजेक्शन से बहुत डरती थी पहले, सुई से। अब नहीं डरती, अब किसी बात से नहीं डरती। लेकिन मुझे एक ही बात का डर लगता था कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैं जब जाऊँगी उधर, जो जब तक अंदर नहीं ले जाएंगे तब तक मैं बैठ के क्या करूँगी। मुझे इस बात का ही डर था। मुझे क्या, सबको ही इस बात का डर था। मेरी बेटी को इसके पापा ये यही बोलते कि ये हुआ है, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं मेरे से हो सकता। मेरे को 7:30 पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए और उसके बाद मेरे को आधा घंटा बिठाया उन्होंने, पूछा वाछा, और फिर ले गए अंदर स्टेज उधर उस पे ले गए मेरे को, बेड पे स्टेचर पे ले गए अंदर। और वो किया, फिर वो पूछते रहे कि आप किसको कितनी दे रहे हो, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा उसके बारे में। और उधर मेरे को 2 कैमरे लगे और बाथरूम वाली पाइप लगी। और फिर मेरे को पता नहीं, पूछते पूछते ही मेरे चारों तरफ वो थे डॉक्टर खड़े हुए थे। और वो था क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जो जलती है, बड़ी बड़ी लाइटें, वो भी जल चुकी थी। और मेरे को उसके बाद मेरे को याद नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मेरे को 11:30 था शायद टाइम, उस टाइम थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी, स्ट्रेचर चलने लगा जैसे चलते हैं ना, मेन से मेरे को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ले आए उधर। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को होश आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जब मेरे को होश आया तो मैंने सबसे पहले अपने पेट को छुआ। मैंने देखा कि इतनी बड़ी सर्जरी थी, मैं इतना डर रही थी कि सर्जरी तो मेरे सोते सोते ही होगी। मुझे पता ही नहीं चला कि सर्जरी भी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 साल से डर रही, सर्जरी, वो सर्जरी तो होगी। पर मैंने देखा कि मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा, कि कोई दर्द नहीं हो रही। तो फिर मैंने, मेरे पास जो डॉक्टर खड़े थे, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, बेहोश करने वाले, उनको मैं थोड़ा जानती थी, तो मेरे को दिख रहे थे थोड़े थोड़े। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ, होगी सर्जरी।
तो बोलते मैम आपकी सर्जरी नहीं हुई। जैसे ये बोला कि मैम आपकी सर्जरी नहीं हुई तो मेरी आंखें खुल गई पूरी के पूरी। मैंने बोला मेरी सर्जरी क्यों नहीं हुई, मैं 1 साल से टेस्ट करवा रही हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो फिर अचानक ही क्या हुआ। बोलते मैम कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की, मैं कि सर मुझे बताओ ना कि क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक है। बोलते आपकी बेटी को तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाया ही नहीं गया है। तो फिर मैंने बोला तो क्यों नहीं हुई सर्जरी। तो बोलते कि इधर कोई इमरजेंसी हो गई थी तो फिर उसकी वजह से आपकी सर्जरी नहीं हुई। तो वैसे आपको कुछ नहीं हुआ है, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, आपको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मैं इतनी रोई उस बात से कि इतनी यहाँ तक पहुँच के भी सर्जरी नहीं हुई। तो भगवान भी पता नहीं क्या चाहता है। जब मैं आई, ले आया मेरे को वार्ड में, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में तो आप पूछो ही नहीं। इतनी दर्द, इतनी वो पाइपों का दर्द जो बेहोश करते हैं, गले से डालते हैं, एनेस्थीसिया वाले करते हैं, उसका तो मेरे को सबसे ज़्यादा हुआ। 2 दिनों तक तो ऐसे 2 दिन तक क्या 1 महीना तक तो मेरे से ना पानी भी मैं बिल्कुल ऐसे जोर लगा के पीती थी। उसने ना मेरे को तो तोड़ के रख दिया। मेरे को 1 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और हुआ। लेकिन उसके बाद मैं 1 महीना बीमार रही और उसके बाद मेरी सर्जरी तो टल गई थी। वैसे भी तो मैं ठीक नहीं हुई, 1 महीना तो वीक हो गई। उन्होंने बोला कि अब 2 महीने तक नहीं कर सकते हम सर्जरी। तो मैंने बोला अगर 2 महीने नहीं कर सकते तो 3 महीने कर दो। फिर उसमें ऐसा है कि मेरी बेटी के पेपर भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी सर्जरी 22 नवंबर को नहीं हुई। लेकिन वो 21 नवंबर की रात और वो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन हुआ। भगवान की भी पता नहीं क्या मर्जी है। जब तक सर्जरी नहीं होती तब तक तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन सर्जरी टलने के बाद मैं 3 महीने घर पे रह के आई। मैंने 3 महीने ऐसे जिए कि शायद यही मेरे लास्ट महीने हो। बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए, सबके पास गई, मज़े किए, बहुत हुआ। लेकिन उसके बाद अभी हम दोबारा आ गए हैं सर्जरी करवाने। होगा वही जो भगवान चाहेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा है कि अब भगवान ने मेरे अंदर से डर ख़त्म कर दिया है। अब मैं डरती नहीं हूँ कि सर्जरी के दिन क्या होगा। मुझे पता लग गया कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। अभी हम स्टैंड बाय थे, 2 दिन हम स्टैंड बाय रहे। लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल डर नहीं था कि हमारी सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, नहीं। लेकिन जो मैंने 21 नवंबर की रात काटी थी, वो मैं सोचती कि इतने डर में तो बंदा ऐसे ही मर जाए, डर के मारे ही मर जाएगा। लेकिन अब नहीं, मैं डरती हूँ। बस अब हमें 17 मई की डेट मिली हुई है, चाहे उसी में हो हमारी सर्जरी, लेकिन ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही लंबा इंतज़ार किया मैंने, बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया हुआ मैंने इस दिन के लिए। तो ये ठीक हो जाए, सर्जरी मेरी 17 मई को ही हो बस, चाहे उससे पहले तो होगी नहीं, पर 17 मई को ही हो जाए, ठीक हो जाए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारी दुआएं दे मेरी बेटी को कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और एक अच्छी ज़िंदगी जिए, नॉर्मल ज़िंदगी जिए। ठीक होने में, रिकवर होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी जिए, नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी हो और मैं भी थोड़ा रिलैक्स फील करूँ कि वो है। अब मैं इस डायलिसिस से तंग ही आ चुकी हूँ, रोज़ का डायलिसिस, रोज़ का वो। तो बस इतना ही चाहती हूँ। तो और कुछ नहीं, बस दुआएं दीजिए। धन्यवाद।